क्लास 8 आज हम आपके सोशल साइंस के लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये आपके बुक के पीछे की एक्सरसाइज है जिसमें लेट्स डिस्कस है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल्स ऑफर। यानी कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को बांटने के लिए जो पीरियडाइजेशन दिया है उससे हमें क्या दिक्कत है। Problem with the periodization of Indian history that James Mill offered was not accepted as it showed only the characters of the ruler and their life etc. यानी कि सबसे पहले तो वो सिर्फ उस समय के जो भी राजा थे उनके बारे में बताता था और उनके जीवन शैली के बारे में बताता था। It was not accepted at it ignored the life of common people. दूसरा कि उसको हमने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि उसने कॉमन जो जनता थी, जो आम जनता थी, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तीसरा, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द पीरियडाइजेशन वॉज डन एज हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने हमें तीन उसमें बांट दिया, तीन हिस्सों में, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश लोग थे। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो ब्रिटिश उस समय पर हुआ करते थे वो अपने जितने भी कागजात हुआ करते थे ऑफिशियल, उनको क्यों बचा कर रखते थे। Reasons for preservation of official documents by British. For the British, the act of writing was important, क्योंकि उनके लिए सब कुछ लिखित में होना बहुत ज़रूरी था। By the preservation of official documents, things could be probably studied and debated. यानी कि अगर उनके पास सारे official documents लिखे हुए होंगे तो बाद में उनके ऊपर पढ़ना, उनको पढ़ना और उनके ऊपर कुछ भी डिस्कस या डिबेट करना कि क्या सही है, क्या गलत है या क्या उस समय में था, वो सब पढ़ने में आसानी होगी। By preservation, it would be easier to know about the decisions taken in the past. यानी कि पहले क्या डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी होने में हमें अच्छा रहेगा। How will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports? यानी इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो उस टाइम पे पढ़ते थे, उन्हें ओल्ड न्यूज़पेपर और इन्फॉर्मेशन इन पुलिस रिपोर्ट दोनों में क्या अंतर नज़र आता था। सबसे पहले ओल्ड न्यूज़पेपर का अगर नेचर देखें कि वो होता कैसा था, वाइडर एंड बैलेंस्ड व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वन कैन पॉसिबली गेट फ्रॉम देम, यानी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो दे सकते थे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो छापते थे। They restricts the amount of information because the police report only present what the person in authority want to be presented. यानी कि ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन सबको बताते थे, सिर्फ उतनी ही जितना इनकी अथॉरिटी सामने वाले को बताना चाहती थी। व्यू पॉइंट, इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉमन मैन, रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स, यानी देखने का तरीका जैसा हमारा होता है, कॉमन लोगों का होता है, आम जन का होता है, रिपोर्टर्स का होता है और लिखने और छापने वालों का होता है, उस तरीके से वो उसे छापते थे। इवेंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द स्टेट, यानी पुलिस रिपोर्ट में जैसा कि स्टेट हमें दिखाना चाहती है वैसा हमें दिखाते हैं। यूज़फुलनेस देखी जाए अगर तो हमारे ज़्यादा काम ओल्ड न्यूज़पेपर्स आते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स कम काम की रहती हैं। लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर लेस एंड मोर लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड, यानी इनकी जानकारी थोड़ी कम रहती है, इनकी ज़्यादा रहती है, लिमिटेड रहती है। ट्रस्टवर्दी, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और अनबायस्ड होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन में हमें लगता है कि कोई गलत चीज़ें नहीं छापेंगे, और जबकि पुलिस रिपोर्ट थोड़ी कम ट्रस्टवर्दी होती है क्योंकि हो सकता है कि पुलिस वालों के ऊपर जो लोग हों वो उनका दबाव हो और उस वजह से उनके लिए उन्हें कुछ भी लिखना पड़ जाए। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में है। बुक रिटन बाय जेम्स मिल, तो जेम्स मिल ने बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन, कब आया था? 1920s में। सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड, कब कब होता है सेंसस? हमारे यहाँ हर 10 साल में। मैच द फॉलोइंग में, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट, यानी कि कहाँ पर रखी जाती हैं ये सब चीज़ें? ऑप्शन सी, आर्काइव्स में। दूसरा है अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो देम टू द पब्लिक, यानी जहाँ हिस्ट्री की चीज़ें या साइंटिफिक चीज़ें पुरानी रखी जाती हैं, लोगों को दिखाई जाती हैं, वो हमें कहाँ मिलती हैं? म्यूज़ियम में। तीसरा है एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? कैरिंग आउट सर्वेज, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेज करते थे। फोर्थ, सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री बाय अनादर, यानी क्या होता था? फोर्थ का आंसर है बी, कॉलोनाइजेशन।
यानी एक कंट्री जब दूसरे को सब्जुगेट करती है। स्कॉलर्स हु राइट हिस्ट्री, यानी कि ऐसे लोग जो हिस्ट्रीज के बारे में लिखा करते थे वो कौन हुआ करते थे? हिस्टोरियंस। क्वेश्चन आंसर में डिफाइन द वर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री से हमें क्या मतलब समझ में आता है? हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल नोन पास्ट इवेंट्स, यानी पिछले पास्ट में जो भी हुआ है, पिछला जो भी है वो सब हिस्ट्री कहलाता है। हाउ वर्ड रिकॉर्ड प्रिजर्व ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में रिकॉर्ड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता था? आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे ताकि रिकॉर्ड हो सके कि ब्रिटिश रूल में आखिर होता क्या क्या था। हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम्स की बुक पब्लिश करी थी, यानी 3 पार्ट्स में आई थी वो, जिसको उन्होंने नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाउ डू डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री? डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में? क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट पर कोई ना कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ होगा। डेट्स बिकम वाइटल इन हिस्ट्री बिकॉज वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट, यानी किसी एक तारीख को कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी और इसलिए डेट्स ज़रूरी होती हैं। मेंशन द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस इन राइटिंग ऑफ अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कौन कौन सी जगहों से हिस्टोरियंस ने लास्ट 250 साल के इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है? 2। पहला है डायरीज ऑफ पीपल, यानी जो उन्हें लोगों की डायरीज मिली हैं उनसे, और दूसरा जो भी वहाँ पर घूमने वाले लोग थे, यानी ट्रैवलर्स, और वहीं पर रहने वाले जो पिलग्रिम्स थे, उनके जानकारी के हिसाब से उन्होंने ये सब लिखा है। What were the problem in dividing history into ancient, medieval and modern? इन तीनों को डिवाइड करा गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मॉडर्न जो है वो सिर्फ साइंस, रीजन और डेमोक्रेसी के बारे में था। मीडिएवल इसका जस्ट ऑपोजिट था, और पीरियड जो था वो कॉलोनियल था। इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन। पहले गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? अभी हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हु वॉज द राइटर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। कैलीग्राफर किसको कहा जाता था? जो एक सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखता था उसे कैलीग्राफर कहा जाता था। व्हाट कैन यू सी इन आर्काइव्स? हमें आर्काइव्स में क्या दिखता है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ पिछले लिखी हुई इंस्क्रिप्शन, मैप्स, बायोग्राफीज किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की, सील जो उस समय में यूज़ की जाती होंगी, ये सब हमें आर्काइव में देखने को मिलता है। वाई वॉज हिस्ट्री एसोसिएटेड विद डेट्स, यानी हिस्ट्री जो है उसको तारीखों के साथ क्यों जोड़ा गया? हिस्ट्री रिफर्स टू स्टडी ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस अलॉन्ग विद टाइम, यानी हिस्ट्री उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें जिसमें टाइम के साथ साथ अलग अलग जगह पर क्या क्या हुआ। स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड फॉर इवेंट सच एज बैटल, कॉर्नेशन ऑफ किंग, बिग इवेंट एक्सेट्रा, यानी कि कुछ स्पेशल डेट्स पर हो सकता है कि किसी दो के बीच में जंग हुई हो, किसी कोई राजा को गद्दी मिली हो, या कोई और बड़े इवेंट हुए हों जिससे हमें हिस्ट्री उससे जोड़ने में मदद मिल जाती है, इसलिए हम डेट्स को हिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। What were the advantages to the people from spread of printing technique, यानी कि जब चीज़ें प्रिंट होने लग गई तो उससे लोगों को क्या क्या एडवांटेज हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? The spread of printing technique lead to a revolution in communication, यानी कि लोगों को कम्युनिकेट करने में इजी हुआ, बुक ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश होने लगे, साथ में लोगों की बायोग्राफीज़ जो थी, उनकी लाइफ की कहानियाँ जो थी वो बाज़ारों में बिकने लगी। पीपल वर अक्वेंटेड विद वेरियस इशू विच लेड टू स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग देम, यानी कि लोगों को जो भी इश्यूज़ थे उनके बारे में पता चलने लग गया, जिससे नॉलेज फैली और लोग जागरूक होने लगे। What is meant by colonization? When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, यानी एक कंट्री की वजह से जब दूसरी कंट्री के पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशली या कल्चरली कुछ भी चेंज आता है तो हम उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड थ्रू सेंसेस, यानी किस तरीके की इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू कलेक्ट होती थी, यानी कि एक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिलती थी। इसके साथ में कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन की कोई इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर नहीं मिलती थी। विच थिंग्स हैव प्राइमरीली मेंशन्ड बाय जेम्स मिल इन हिज बुक, जेम्स मिल ने जो बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं। 1817 में जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, पब्लिश करी थी उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया, 3 वॉल्यूम का वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया।
मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप, यानी कि यूरोप से उन्हें लगता था यूरोप से नीचे ही हैं जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, वो सब सिविल नहीं हैं. In his book, Mill also mentioned that before the British came to India, Hindu and Muslim despot ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated the social life. यानी उन्होंने बताया कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे उसके पहले तक यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम राज करा करते थे. यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, यानी एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं किया जाता था. कास्ट और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर चलती थी, जिसकी वजह से सोशल लाइफ डोमिनेट होती थी, यानी बहुत तरीके के अंधविश्वास यहाँ पर फैले हुए थे. व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी कि जो सर्वे कराए जाते थे उनका काम क्या था. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेज कंडक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि सबसे पहले कंट्री को जानना पड़ेगा तभी उसके ऊपर राज्य कर पाएंगे. बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट मैप द एंटायर कंट्री, यानी बहुत डिटेल में सर्वे कराए गए ताकि पूरी कंट्री की जानकारी मिल सके. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट, यानी गाँव में रेवेन्यू सर्वेज होते थे. टोपोग्राफी, यानी कि वहाँ के मिट्टी कैसी है, वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर किस तरीके के जानवर मिलते हैं, लोकल हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर क्या उगाया जाता है, क्या खाया जाता है. और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़रूरी थे ताकि वो उस जगह पर जाकर राज्य कर सकें. तो ये आपके फर्स्ट लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं.